हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बेसिक पार्ट है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर वो है हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया और क्यों किया और किस लिए किया? तो देखो, जो साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है ये। इसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा उठाया? तो देखो, इसने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, और इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी है। क्यों है? क्योंकि ये जो ट्यूब लिया था ये डिस्चार्ज ट्यूब था। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लिए, इस वाले को बोला कैथोड और ये वाला होगा एनोड। दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक कैथोड एंड एनोड। अब देखो, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे, कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे। अब गैसेस काफी ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो क्या करा उसने, इन गैसेस को इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ना रखने के लिए थोड़ा सा यहां पे एक वैक्यूम लगा दिया, एक वैक्यूम लगा दिया। अब वैक्यूम ने क्या काम करा? वैक्यूम ने क्या काम करा? वैक्यूम ने गैसेस को पंप आउट करा। मतलब अगर काफी ज्यादा गैसेस थे तो बहुत सारे गैसेस को उसने बाहर निकाल दिया। अब गैसेस की क्वांटिटी यहां पे कम होगी। अगर यहां पे गैसेस की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। ज्यादा गैसेस तो प्रेशर भी ज्यादा, कम गैसेस तो प्रेशर भी कम। तो यहां पे प्रेशर जो है अब लो हो गया। तो यहां पे प्रेशर कैसा है? अब लो प्रेशर है। तो देखो, गैसेस कम, प्रेशर कम, दो इलेक्ट्रोड लिए। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड लिए थे इसको बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से क्या होगा? करंट पास हुआ। तो करंट पास हुआ और यहां पे क्या प्रेजेंट है? ट्यूब के अंदर गैसेस प्रेजेंट है। तो देखो, अब गैसेस को क्या होगा, जैसे एनर्जी मिली तो एक टर्म तुमने सुना होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? तुम्हें बहुत अच्छे से एक चीज पता होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके आउटर मोस्ट से, अगर ये एक गैसियस एटम है तो गैसियस एटम के शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर तुमने इसको कुछ एनर्जी दे दी और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। अब लेट्स सपोज तुमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है। क्या पता हमें? कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम पे कौन सा चार्ज आता है? बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर। क्लियर? क्लियर? तो क्या कुछ ऐसा सिनेरियो यहां पे जो गैसेस प्रेजेंट होंगे इनके साथ नहीं हो रहा होगा? यहां से जैसे ही वोल्टेज मिला, जैसे ही वोल्टेज मिला तो यहां पे गैस आयोनाइज हो गए। अगर यहां पे गैस आयोनाइज हो गए, अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? जो भी गैस होगा, गैसेस का ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए होंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए। अब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, और हमें पता है आज के टाइम पे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज वाला कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। बिल्कुल सही। और मुझे बताओ पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड यहां पे कौन सा है? तो देखो, ये जो कैथोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये जो एनोड है, एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां होगी। अब इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे फाइंड करें इलेक्ट्रॉन यहां गया? तो देखो, थॉमसन ने बहुत अच्छी स्कीम लगाई। एक क्या स्कीम लगाई? उसने इस इलेक्ट्रोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन लगा दी, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगा दी। अब इसका फायदा क्या हुआ? तो इस स्क्रीन का फायदा यह हुआ कि फ्लोरोसेंट मटेरियल पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाके टकराता है तो वहां पे स्पार्क आता है, वहां पे स्पार्क आता है, वहां पे एक चमक आती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके पीछे भी टकराया होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी जाके टकराया होगा, इलेक्ट्रॉन जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकरा रहे होंगे, और फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन को स्टडी करने के बाद पता चला वहां पे कुछ स्पॉटेड थे, कुछ स्पॉट्स आए थे। तो वो स्पॉट्स क्या हो सकते हैं? तो सोचा कि क्या हो सकते हैं, कि कोई चार्ज पार्टिकल होगा,
यस, कोई तो चार्ज पार्टिकल है। क्यों है चार्ज पार्टिकल? क्योंकि प्लेट पॉजिटिव थी, आया कौन होगा उसकी तरफ? नेगेटिव वाला। बिल्कुल सही। अगर नेगेटिव वाला आया तो नेगेटिव वाले ने इंपैक्ट किया, तो हमें पता चल गया कि यहां पे कुछ नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट है, और नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट है तो हमने कहा इसका नाम क्या है? यहां पे थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन ये कहां से जनरेट हो रहा है? कौन सी प्लेट से जनरेट हो रहा है? कैथोड से। और ट्रेवल कहां की तरफ चल रहा है? एनोड की तरफ। और हम यहां से कह रहे हैं कि कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड एंड्स एट एनोड। व्हाई? बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल्स। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट starts from negative end and ends at positive end. Why? Because anode is positive and electron is negatively charged. Clear? अब जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन आके टकराया तो हमने इलेक्ट्रॉन का कुछ E/m रेशियो निकाला, चार्ज टू मास रेशियो। इसमें चार्ज क्या होगी और मास क्या होगी? तो कुछ रेशियो आया, कुछ भी आया, लेट्स सपोज कुछ क्वांटिटी आई x, कोई भी क्वांटिटी, हमें नहीं पता। अब क्या करा हमने? अब हम गैस चेंज कर रहे हैं। लेट्स सपोज पहले हमने जो यहां पे गैस लिया था, लेट्स सपोज वो ऑक्सीजन गैस था। ऑक्सीजन गैस ने क्या करा? O2+ और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन आके कहां पे टकराया? एनोड पे, और इसका कुछ E/m रेशियो आया। अब गैस चेंज करके देखते हैं, गैस चेंज करके देखते हैं। अब हम लेट्स सपोज H2 गैस ले लेते हैं। H2 गैस में भी क्या आएगा? H2+ इलेक्ट्रॉन। यहां से भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहां ट्रेवल किया होगा? एनोड की तरफ। कहां जाके टकराया? फ्लोरोसेंट प्लेट पे, चमक आई, उसका भी E/m रेशियो निकाला, इसका भी हमने E/m रेशियो निकाला। अगेन गैस चेंज कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज हम CO2 गैस ले रहे हैं, यह भी आयोनाइज होगा। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, आयोनाइज होने के बाद इस पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिलीज। अब अगेन इलेक्ट्रॉन जाके कहां टकराएगा? फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, इसका भी E/m रेशियो निकाला। अब मुझे बताओ, अब मुझे एक आंसर बताओ कि क्या E/m रेशियो हर बार डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? क्या E/m रेशियो हर बार डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? तो क्वेश्चन उठता है हमें कैसे पता? तो आंसर यह कि तुम्हें बिल्कुल पता है। क्यों पता है? क्योंकि हर बार ट्रेवल कौन कर रहा है? ट्रेवल इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ट्रेवल कौन कर रहा है? ट्रेवल इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ट्रेवल अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां से निकले, चाहे इस वाले गैस से निकले, चाहे इस वाले गैस से, इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या E/m रेशियो डिफरेंट आ सकता है? नहीं। तो E/m रेशियो हर जगह सेम आया। वो आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब kg। यह आया हमारे पास E/m रेशियो। और ये E/m रेशियो गैस के नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। गैस कोई सा भी होगा, E/m रेशियो सेम आएगा। कोई सा भी गैस ले लो, E/m रेशियो ऑलवेज सेम आएगा। तो यहां से हमने सीखा कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि हर बार E/m रेशियो सेम आता है। तो हमने क्या क्या सीखा? कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड्स एट एनोड। कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अब अच्छा, एक चीज और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां पे कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, लेट्स सपोज मैं मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं, उसके दो पोल्स होते हैं। लेट्स सपोज यहां पे मैं साउथ पोल ले रहा हूं या नॉर्थ पोल। अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ले आऊं तो क्या ये रेज डिफ्लेक्ट होंगी? तो क्वेश्चन अराइज होता है, अगर चार्ज है इनके पास तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट होंगी। तो क्या हमारे पास, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है? तो बिल्कुल नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो यही हमने अगली स्लाइड पे तुम्हारे लिए रखा हुआ है। क्या है? कैथोड रेज स्टार्ट हो रही है कैथोड से, और दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही। ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराने से क्या होता है? स्पार्क आता है। और ये जो है, ये रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।